हाय एवरीवन, आई एम अंबुज कुमार और आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग हाजिर हैं जिसका नाम है कीटोन। और इससे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में कीटोन से पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग कीटोन के बारे में पढ़ते हैं। जो कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वह है CO। अब इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ हम देख रहे हैं क्या कि दोनों तरफ फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन लगा हुआ है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन हम अल्काइल में भी देखते हैं, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्काइल में भी देखते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जहाँ भी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखता है वह बॉन्डिंग बनाने के लिए, यानी अल्काइल का एक इलेक्ट्रॉन और इसमें बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम लोग देख ले रहे हैं कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या हो जा रहा है। इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, RCOR। अब में भी इसको हम दोनों को अलग अलग डिनोट कर दे रहे हैं, एक R1 और एक R2। इसलिए R1 R2 डिनोट कर रहे हैं कि में भी R1 इक्वल टू R2 हो सकता है और R1 डज नॉट इक्वल टू R2 हो सकता है। क्यों? क्योंकि R1 R2 क्या है, दोनों अल्काइल ग्रुप है, दोनों अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप का फार्मूला क्या होता है, अल्काइल ग्रुप का फार्मूला होता है CnH2n + 1 CO CnH2n + 1। यह हो गया आपका कीटोन का फार्मूला। और इसका सफिक्स क्या होता है, इसका सफिक्स होता है ONE, ओन, जिसको कहते हैं ओन। यदि इसका हम फर्स्ट कंपाउंड बनाएं तो कंपाउंड बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर कॉमन नेम, फिर IUPAC नेम और फिर हम लोग लिखते हैं स्ट्रक्चर। यदि हम बात करें कि नंबर ऑफ कार्बन, यदि दोनों तरफ देख लो, एक तरफ इधर भी n है, एक तरफ इधर भी n है, तो हम कह रहे हैं क्या कि यदि दोनों तरफ कार्बन की संख्या 0 ले लें तो क्या कंपाउंड बनेगा। और ऐसा लग रहा है क्योंकि हम बताए थे कि कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें कार्बन की संख्या 1 होना चाहिए फर्स्ट। तो इसमें तो हम देख ले रहे हैं कि कार्बन की संख्या तो 1 होगा जब दोनों तरफ इधर भी कार्बन 0 ले, इधर भी कार्बन 0 ले, तो ले करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही 0 लेंगे यहाँ बचेगा, यहाँ पे 0 लेंगे n के जगह तो यहाँ H बनेगा और बीच में CO, और फिर यहाँ भी 0 लेंगे तो यहाँ भी H बनेगा। यदि इसको हम अरेंज कर ले तो यह बन गया CHO, HCHO, जहाँ पे CHO का मतलब है अल्डिहाइड। तो क्या हम लोग अल्डिहाइड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अल्डिहाइड तो नहीं पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स कि जो भी पहला कंपाउंड बन रहा है वह अल्डिहाइड का बन रहा है। तो यह जो फर्स्ट कंपाउंड है यह पॉसिबल नहीं है। अब यदि हम देख ले रहे हैं n बराबर 1 ले लेते हैं और n बराबर 0, जैसे ही n बराबर 1 और n बराबर 0 लेंगे यह बन जाएगा आपका 1 रखते ही CH3 बन जाएगा और यहाँ पे CO और यहाँ पे H। यदि इसको अरेंज करते हैं तो CH3 CH3CHO, इसको अरेंज कर लिए। फिर से देख रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है। तो एल्डिहाइड ग्रुप बन रहा है तो एल्डिहाइड ग्रुप तो हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब कि n बराबर दोनों तरफ 0 लेंगे तब पर भी कीटोन नहीं बन रहा है, एक तरफ 1 ले एक तरफ 0 ले तब पर भी कीटोन नहीं बन रहा है। मतलब हमको क्या लेना पड़ेगा, यदि हम दोनों तरफ 0 ना ले करके दोनों तरफ हम 1 लें, दोनों तरफ 1 लेते हैं तो क्या कीटोन पॉसिबल होता है। तो देख ले रहे हैं 1 लेते हैं तो यह बन जाएगा CH3 CO CH3। तो यहाँ पे देख ले रहे हैं क्या कि फर्स्ट जो कंपाउंड बन रहा है उसमें कार्बन की संख्या 1 नहीं
बल्कि कार्बन की संख्या 3 होना चाहिए। यदि कार्बन की संख्या 3 होगा तभी कीटोन का फर्स्ट कंपाउंड बनेगा। और हम बताए थे क्या कि जब भी कोई कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल रिपीट होता है तो उसके लिए डाई यूज करते हैं। देखो यहाँ पे मिथाइल जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो मिथाइल के लिए क्या यूज करेंगे? डाई मिथाइल। और यह कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, हमेशा फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आता है कीटोन, तो डाई मिथाइल कीटोन हो गया। अब यदि हम बात करें इसका IUPAC नेम, तो IUPAC नेम लिखने का तरीका क्या है कि इसमें जितने भी कार्बन हैं सभी को हम काउंट कर लेते हैं। तो इसमें कार्बन की संख्या कितना है? 3 है। तो कार्बन की संख्या 3 है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं? तो प्रोपेन लिख दो, प्रोपेन, और ई हटा करके ONE जोड़ दो, तो क्या बन गया? प्रोपेनोन। और स्ट्रक्चर, एक कार्बन शुरू में दिख रहा है तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, फिर एक और कार्बन दिख रहा है उसके साथ ऑक्सीजन है, फिर एक और कार्बन दिख रहा है उसके साथ हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो यह आपका हो गया कीटोन। यदि हम बात करें n बराबर 2 लेते हैं और n बराबर 1 लेते हैं, तो क्या इसका नाम हो जाएगा? ज़रा समझते हैं। C2H5 CO CH3, तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि इसका नाम है इथाइल और इसका नाम है मिथाइल। तो जब भी इस प्रकार से आए तो हम क्या करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। तो सबसे पहले इथाइल लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? मिथाइल। तो इसका नाम हो गया क्या? इथाइल, मिथाइल, और क्या है? कीटोन है, तो इसका नाम हो गया कीटोन। अब हम बात करते हैं IUPAC नेम का। तो IUPAC नेम के लिए कार्बन की संख्या गिन लो, तो 1 2 2 4 के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन से ई हटा करके ONE जोड़ दो, ब्यूटेनोन। अब इसमें कार्बन की संख्या शुरू में कितना है? 2 है, 2 कार्बन की संख्या हम उस पर हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और उसके बाद यह हो गया, और उसके बाद इस तरह से आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। यदि हम बात करते हैं n बराबर 3 और n बराबर 2 का, तो क्या नाम हो जाएगा? n बराबर 3 और n बराबर 2, तो n बराबर 3 रखेंगे तो हो जाएगा C3H7 CO, ऐसे भी डैश दे करके भी लिख सकते हैं और बिना डैश दिए भी, और C2H5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका नाम क्या लिखेंगे? इसका नाम लिखेंगे प्रोपाइल, इसका नाम लिखेंगे इथाइल। सबसे पहले आएगा कौन? अल्फ़ाबेटिकल E, इसलिए इसका नाम हो जाएगा इथाइल प्रोपाइल कीटोन। अब यहाँ पे हम देख ले रहे हैं क्या कि कार्बन की संख्या कितना है? 3 4 4 2 6, 6 के लिए यूज करेंगे क्या? हेक्सेनोन, 6 के लिए हेक्सेनोन। और इसका स्ट्रक्चर तो आप बना ही सकते हैं, 3 कार्बन है, 3 कार्बन दे दो। यह आपका स्ट्रक्चर हो गया। यह आपका स्ट्रक्चर हो गया। तो हम लोग कीटोन के बारे में पढ़ लिए। अब कीटोन में जितना भी आपका पॉसिबल जो भी होगा पॉसिबल कंपाउंड, उस कंपाउंड को आप लोग नाम लिख करके मेरे व्हाट्सएप नंबर, आप सभी को मालूम होगा, ज्ञान गया के जितने भी स्टूडेंट हैं सारे लोगों को मालूम होगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप भेजिए और हम आपका वर्क को चेक करेंगे। तो मे बी इतना जितना आपको लगे कि पॉसिबल कितना सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, जितना आपको लगे उतना फॉर्मेशन करके कम से कम 10 कंपाउंड हमको मैसेज कीजिए। अब हम लोग चलते हैं कीटोन से आगे।
कीटोन से आगे हम लोग बात करते हैं एस्टर के बारे में। कीटोन से आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? एस्टर। तो हम लोग अब बात करते हैं एस्टर। एस्टर जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है COO, यह फंक्शनल ग्रुप होता है। अब इस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ देख रहे हैं कि यहाँ भी फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डैट मीन्स यहाँ भी हम अल्काइल ग्रुप को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यह ऐसे भी लिखा जाता है या फिर ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों तरीक़ा से इसको लिख सकते हैं। तो हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी R जोड़ दे रहे हैं और यहाँ भी R जोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे दोनों चीज़ हो सकता है, R1 R2 लिख दो, कोई बात नहीं। R1 में भी पॉसिबल इक्वल हो सकता है, R1 हो सकता है कि अनइक्वल हो जाए R2 के। और R1 R2 क्या है आपका? यहाँ अल्काइल ग्रुप है, यहाँ अल्काइल ग्रुप है। R1 R2 क्या है? यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या कि इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका फार्मूला देख ले रहे हैं। R1 का मतलब कि CnH2n+1 और COO और CnH2n+1। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका सफिक्स क्या हो जाएगा। तो इसके लिए सफिक्स हम लोग यूज करते हैं O8। इसके लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं? O8। देख ले रहे हैं पहला कंपाउंड बना करके। कंपाउंड बनाने के लिए पहले नंबर ऑफ कार्बन की ज़रूरत होता है, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला की ज़रूरत होता है, फिर आपका कॉमन नेम की ज़रूरत होता है, IUPAC नेम देख लेते हैं, और इसके बाद हम लोग लास्ट में स्ट्रक्चर देखेंगे। यदि हम n बराबर दोनों तरफ 0 ले लें, n बराबर दोनों तरफ 0 ले लेते हैं तो क्या बनेगा? 0 रखते ही देखो CnH2n+1, यहाँ पे 0 n के जगह रखो तो C0H 2 × 0+1, तो ये तो 0 हो गया, और H 2 × 0 0, तो H1 बच गया। मतलब जैसे ही हम लोग 0 रखेंगे इसके जगह पे, n के जगह पे, तो यहाँ बच जाएगा H, और यह हो जाएगा COO, और इधर भी 0 रखेंगे तो H। तो आपका बन क्या गया? यदि हम अरेंज करें तो HCOOH, यहाँ पे बन गया कार्बोजेलिक एसिड। लेकिन हम लोग कार्बोजेलिक एसिड पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? एस्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन बन क्या रहा है? कार्बोजेलिक एसिड। तो यह पॉसिबल नहीं है। यदि हम n बराबर 1 ले लें और यहाँ पे n बराबर 0, तो क्या बनेगा? 1 लेंगे तो CH3 COO और H, यानी फिर बन गया CH3 COOH। ये भी आपको कार्बोजेलिक एसिड है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। और यदि हम दोनों तरफ ले लेते हैं क्या? यदि हम दोनों तरफ ले लेते हैं n बराबर 1, बनेगा क्या आपका? CH3 COOCH3, यह बन गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि यह जो है, यह
यहाँ से अलग है और यहाँ से भी अलग है, ऑक्सीजन यह दोनों को जोड़ रहा है। तो हम इसका नाम लिखते हैं कैसे कि जो सबसे पहले अलग है उसके लिए हम लोग एक अलग नाम लिखते हैं, जिस तरह दिख रहा है वैसे ही दिखने देंगे, समझे। और इसका कॉमन नेम नहीं होता है, इसका IUPAC नेम होता है। तो यह जो दिखाई दे रहा है वैसे ही यह अकेले दिखाई देगा, हमेशा लिखेंगे तो इसको अकेले लिखेंगे। तो यह क्या है, मिथाइल है, यह क्या है, मिथाइल है। और यहाँ पे यह जो दिखाई दे रहा है इसके कार्बन की संख्या गिन लो, 1 और 1 2 कार्बन। तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, 2 के लिए यूज करते हैं ईथ। तो इथेन और ई हटा करके OH जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, इथेनोएट। तो यहाँ पे जो अलग ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ होगा उसका नाम अलग लिखेंगे, और इसके साथ जो भी यह है कंपाउंड जो दिख रहा है मॉलिक्यूल, उसके लिए हम यूज करेंगे, उसके साथ जोड़ेंगे OH। तो 2 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, इथेन। ई हटा करके OH जोड़ देते हैं तो क्या बन जाएगा, मिथाइल इथेनोएट। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर तो आप देख ही सकते हैं क्या कि 1 कार्बन है यहाँ पे, तो इसको इस तरह से लिख दिए, फिर यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, फिर O, और फिर यहाँ से यह स्ट्रक्चर हो गया। अब मान लो कि हम नेक्स्ट कोई कंपाउंड बना रहे हैं, अब मान लो कि हम कोई यहाँ पे नेक्स्ट कोई एक्स्ट्रा कंपाउंड बना रहे हैं। मान लो कि यहाँ पे हम बना रहे हैं आपका n बराबर 1 और n बराबर 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, CH3CO O C2H5, यह हो गया। अब इसका कॉमन नेम तो होगा नहीं, होता भी है तो हम लोग क्लास 11th में देखेंगे, अभी IUPAC देखो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके लिए स्पेशल लिखो, इसका इथाइल, और इसके लिए इथेन में ई हटाकर OH जोड़ दो तो इथाइल इथेनोएट। अब मान लो कि n बराबर 2 लिखते हैं और n बराबर 3, तो 2 तो क्या हो जाएगा, C2H5 CO O C2H C3H7। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोपाइल, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोएट। और स्ट्रक्चर आप बना ही सकते हैं, स्ट्रक्चर सिंपल सा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दो, O यह स्ट्रक्चर ऐसा ही इसका हो जाएगा। आप लोग बना लेना, कम से कम इससे भी 10 कंपाउंड को आप लोग को बना करके भेजना है। तो इसी के साथ हम लोग बात कर रहे हैं कि क्लास 10 में जितना पढ़ना था फंक्शनल ग्रुप के बारे में, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग पढ़ें। और इसके बाद हम लोग इससे आगे कल जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग आइसोमेरिज्म, जो कि मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और डीपली बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तब तक के लिए बाय।